वो दिन याद है जब भारत हार जाया करता था तो हम भर भर दिन खाना नहीं खाते थे। जब भारत जीतता था तो पूरा मोहल्ला, पूरी गलियां पटाखों से गूंज उठती थी। India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room and it's an Indian captain who's लेकिन आज क्रिकेट हार रहा है, हमें फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? अभी भारत क्रिकेट के दो महान खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली, कुछ दिन पहले उन्होंने T20 से संन्यास की घोषणा की। कुछ दिन पहले इन्होंने टेस्ट से भी घोषणा कर दी और बहुत जल्द आने वाले समय में ये वनडे से भी घोषणा कर देंगे। आज भारत के सभी नवयुवक इन दोनों महान खिलाड़ियों को अपना आइडल मानते हैं। आज भारत की जो तमाम जनता है जो क्रिकेट से प्रेम रखती है, इन दोनों को भगवान मानते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि इस देश ने, इस समाज के किसी भी वर्ग ने या किसी भी नवयुवक ने इन लोगों से ये प्रश्न पूछा है कि इन लोगों ने नवयुवक को ड्रीम 11 जैसे ऐप के माध्यम से कितना पीछे धकेल दिया है, कितना अंधकार में धकेल दिया है, कैसे नवयुवक को इस ऐप के माध्यम से गुमराह किया गया है। ये सवाल कोई नहीं पूछता। आपको पता है कि ड्रीम 11 एक ऐप नहीं बल्कि एक लत है, जहां देश की टीम नहीं बल्कि हमारी बनाई हुई टीम जीतती है, जहां हार का दर्द नहीं होता बल्कि पॉइंट घटने का अफसोस होता है। जब विरोधी टीम का बल्लेबाज रन बना रहा हो, बॉलर विकेट ले रहा हो और हमारा मन खुश हो रहा हो, तो समझ लीजिएगा हमारे अंदर से क्रिकेट के प्रति जो भावना थी वो समाप्त हो चुकी है। देश के प्रति जो हमारी सहानुभूति थी वो भी खत्म हो चुकी है। अब शौक हमें बस इस बात का है कि हमने जो टीम बनाई है वो अच्छा स्कोर करे। ये सवाल क्यों नहीं कोई पूछता है कि इस भावना को प्रत्येक नवयुवक के अंदर किसने पैदा किया? ये तमाम क्रिकेटर चंद रुपयों के खातिर, कुछ लोभ के खातिर हमारे देश के नवयुवक, हमारे देश के क्रिकेट प्रेमियों को गलत लत लगा रहे हैं, देश द्रोही बना रहे हैं। क्रिकेट के प्रति, हमारे भारत देश के प्रति जो हमारे मन में भावना है हमारी टीम के प्रति, उसको समाप्त कर रहे हैं। इन तमाम खिलाड़ियों के लिए ये एक मात्र विज्ञापन है, करोड़ों कमाने का एक जरिया है, पर हमारे लिए यह एडिक्शन है, नुकसान है, टूटते हुए एक सपने हैं। मैं आप तमाम भारतीयों से, तमाम नवयुवक और क्रिकेट प्रेमी से पूछना चाहता हूं, जिसे आप आदर्श मानते हैं, क्या आदर्श का काम ये होता है कि वो आपको बर्बादी की ओर ले जाएं? इन ऐपों का इतना बुरा प्रभाव हमारे समाज में पड़ा है कि पेरेंट्स बच्चे को फीस देते हैं, बच्चे उस फीस को ड्रीम 11 में लगाते हैं और हार जाते हैं। ये कोई खेल नहीं है, ये कोई स्किल नहीं है, बल्कि ये वो आग है जो समाज को धीरे धीरे खा रहा है, खासकर नवयुवक को तो बिल्कुल। भारत की ऐसी स्थिति हो गई है जहां बच्चे बैग को छोड़कर अब मोबाइल में डूबे रहते हैं। 10-20 हज़ार कमाने वाले लोग 49 रुपया लगाकर करोड़पति बनने का सपना देखा करते हैं। इन सपनों को पूरा करने में वो बहुत कुछ गंवा देते हैं और गंवाने के बाद आत्महत्या जैसी घटना हमारे सामने आती है। मैं उन खिलाड़ियों से भी पूछना चाहता हूँ, ऐ महान खिलाड़ी, जो नवयुवक आपकी फ़ोटो को दीवार पर लगा के रखते हैं, डीपी लगा के रखते हैं, उन नवयुवक को आप लोग अंधेरे में कैसे धकेल सकते हैं? क्या कभी सोचा है कि ये पूरा देश, पूरा नवयुवक आपको आदर्श मानता है? कैसा माहौल पैदा हो रहा है, कैसी स्थिति पैदा हो रही है नवयुवक के साथ, कभी सोचा है आपने? कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको भगवान की तरह मानते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं ये जो ये मानते हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी अगर भारत टीम में ना रहें तो अब क्रिकेट देखना गवारा नहीं, क्रिकेट देखने में अच्छा नहीं लगेगा हमें। हम भी मानते हैं, लेकिन जब इस तरह की प्रतिक्रिया, इस तरह का संदेश आप समाज में देते हैं, क्या ये आपको अच्छा लगता है? क्या आपके वजह से समाज बिगड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, समाज की जो ह्यूमन कैपिटल वो पीछे जा रही है, ये आपको अच्छा लग रहा है? महोदय, मैं ज़्यादा टिक्का टिप्पणी करने नहीं आया था। मैं जानता हूँ कि बहुत व्यक्ति को बुरा लग रहा होगा, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा ऐसे भारत के कई ऐसे दिग्गज नाम हैं जिनके बारे में ये सब बोलना शायद दूसरों को बुरा लग सकता है, लेकिन इनका संदेश, इनका जो एडवर्टाइजमेंट है वो समाज को बहुत पीछे लेके जा चुका है। मैं ये रिक्वेस्ट करने आया था कि हमें क्रिकेट की भावना फिर से बढ़ानी होगी, फिर से बनानी होगी, फैंटेसी को नहीं बल्कि रियल क्रिकेट को आगे बढ़ानी होगी। देश तब जीतता है जब हम पॉइंट के लिए नहीं, अपनी द्वारा बनाई गई टीम के लिए नहीं, बल्कि उस टीम के लिए जिए जो हमारे भारत का सम्मान बढ़ाती है। हमें क्रिकेट को वापस लाना होगा। इन ड्रीम 11 ने, इन फैंटेसी गेम ने इस क्रिकेट की भावना को ख़त्म कर दिया। और जो भी आप तमाम क्रिकेटर हैं
ये भारतीय, ये नवयुवक आपको आइडल मानते हैं, भगवान की तरह पूछते हैं, दिन रात आपको देखते हैं, आपके बारे में बुरा नहीं सुनना चाहते, फिर आप लोग इनके साथ बुरा क्यों कर रहे हैं? इनके भविष्य को क्यों खराब कर रहे हैं? इनको ज्वेलरी क्यों बना रहे हैं? इनको इस बात की लत क्यों लगा रहे हैं? अंधकार में क्यों धकेल रहे हैं? बंद कीजिए ये खेल चंद रुपयों के खातिर और सोचिए, अपने मन से प्रश्न पूछिए कि आप टीम इंडिया के फैन हैं या ड्रीम 11 में जो आपने टीम बनाई है आप उसके फैन हैं।